नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम लोग 61वीं रामायणी पर वार्ता करेंगे। 60 रामायणों पर वार्ता हो चुकी है। 61वीं रामायणी का पाठ कर रहा हूं। धर्म कथा जो कहत ही रहाई, लाबर उठ जो प्रातः ही कहई, लाबर बिहाने लाबर संझा, एक लाबर बसै हृदया मंझा, रामहु केर मर्म नहीं जाना, ले मति ठानिन वेद पुराना, वेदहु केर कहल नहीं करई, जरतई रहे सुस्त नहीं परई, गुणातीत के गावते आपु ही भये गए गंवाए, माटी का तन माटी मिलगो पौन ही पौन समाए। आज से 600 वर्ष पहले के दृश्य का यह वर्णन है। आज भी दृश्य वही है। थोड़ा सा चमक दमक हो गई है, बाकी दृश्य बिल्कुल वैसा ही है। कहीं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतनी ज्ञान गंगा बह गई लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। इस ज्ञान गंगा की बात कही जा रही है, आप ध्यान में लाइए। जगह जगह प्रवचन होते हैं, कथाएं होती हैं, पुराण कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत कथा, श्री सत्यनारायण व्रत कथा और जाने क्या क्या कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, मतलब होती रहती हैं कथाएं। और सब कथाओं का नाम दिया जाता है ज्ञान चर्चा, सत्संग, प्रवचन, ये नाम दिया जाता है। छोटी कथा हुई तो मोहल्ला प्रकाशमान हो जाता है, बड़ी कथा हुई तो शहर प्रकाशमान हो जाता है, और बड़ी कथा हुई तो पूरा जवाब प्रकाशमान हो जाता है। कथाएं चलती रहती हैं, चल रही हैं। आप भी उसमें शामिल हुए होंगे, हम भी उसमें शामिल हुए हैं। उसी का कुछ वर्णन हो रहा है। इसी के सहारे कबीर अपनी बात कह रहे हैं। धर्म कथा जो कहते हैं रही, इन सभी कथाओं को एक नाम दिया कबीर ने, धर्म कथा। ये सारी कथाएं, सारे प्रवचन धर्म कथा ही है। प्रवचन भी कथा है और कथा भी कथा है, ज्ञान गंगा भी कथा है, कथा ही तो है सब। तो धर्म कथा जो कहते हैं रही, लाबर उठ जो प्रातः कहई, लाबर बिहाने लाबर संझा, एक लाबर बसे हृदया मंझा। वह जो राम कथा कहते रहते हैं, वह प्रातः काल उठते ही झूठ बोलते हैं, और शाम को झूठ बोलते हैं, सांझ बिहान दोनों झूठ बोलते हैं, अर्थात दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। क्योंकि उनके अंदर, दिल के अंदर, मन के अंदर झूठ बस गया है। उनके मन के अंदर झूठ बस गया है। एक झूठ, एक झूठ, झूठ मान लीजिए, झूठ एक कोई व्यक्ति है और जो तमाम तरह के झूठ प्रचारित करता है, तो वह उनके मन में बस गया है। तो इसलिए उनको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। वो जब भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। शाम को झूठ, सवेरे झूठ, दोपहर झूठ, हर समय झूठ। ऐसे लोग कौन? जो धर्म कथा कहने वाले हैं। किसी को नहीं छोड़ा कबीर ने। कोई कितना भी बड़ा धर्म कथा कहने वाला हो, सब पर कबीर ने इसको लागू कर दिया।
अब कैसे लागू कर दिया, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। पहली चीज, जिस किताब का सहारा लेकर धर्म कथा प्रारंभ की जाती है, उस किताब को ईश्वरीय किताब बता दिया जाता है, या उस किताब में लिखे वचनों को ईश्वरीय वचन बता दिए जाते हैं, या उस किताब में लिखे हुए वचनों को दृष्टा के वचन बता दिए जाते हैं। सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि कोई भी ईश्वर, चाहे उसे आप ईश्वर कह लो, चाहे खुदा कह लो, चाहे गॉड कह लो, किताब नहीं भेजता। अगर वो किताब भेजता होता तो सबके लिए एक ही किताब भेजता। भाषा भले अलग अलग होती, लेकिन किताब तो एक ही होती। लेकिन सभी किताबें अलग अलग हैं, भाषा ही नहीं अलग है, उसमें भाव भी अलग अलग हैं। तो कैसे कह दिया जाए कि ये किसी एक किताब ने, किसी एक ने भेजा है, और कैसे कह दिया जाए कि भेजा है? भाई कहीं वो है, उसका ठिकाना है, तब तो ना भेजेगा। कहीं ठिकाना आज तक पता नहीं चला। तो यह झूठ, उसके बाद उसी के सहारे बाकी सारे झूठ, इतने झूठ कि उनके आगे मदारी फेल है। मदारी आसमान से पैसा निकाल देता है, आसमान से कोई चीज निकाल देता है, अयोध्या से हनुमान चालीसा मंगा लेता है, उसके करिश्मे भी झूठ हैं। मदारी तो अयोध्या से मंगाता है बेचारा, ये तो भगवान के यहां से मंगा लेते हैं। तो कौन बड़ा हुआ भाई? हमारे एक मित्र शायर हैं, उनका एक शेर है, मुझे बहुत पसंद है। काले लिबास में है जो हाथ की सफाई। जादूगर अक्सर काले कपड़े पहनते हैं, काले कपड़े पहनकर जादू दिखाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हाथ की सफाई देखो, हाथ की सफाई देखो, देखो कितनी सफाई से ये कर लिया। काले लिबास में है जो हाथ की सफाई, कपड़े हो गेरुआ तो करिश्मा दिखाई दे। अगर वही काम गेरुए कपड़े वाला करता है तो बाबा का करिश्मा हो जाता है। कोई चीज हम कहें, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम कह दें कि एक आदमी डंडा खींचा 1 किलोमीटर तक और 5 फीट चौड़ी नाली बन गई, कहां की आंक रहे हो यार, ये गप मार रहे हो। लेकिन जब राजा प्रियव्रत का रथ चलता है तो जहां जहां चलता है वहां वहां समुद्र होता जाता है और पृथ्वी 7 खंडों में बट जाती है। अब ये प्रवचन में सुनाया जाएगा तो क्या कर लोगे आप, क्या कोई कर लेगा? राजा सगर के 60,000 पुत्र बताए जाएंगे, उनकी पैदाइश बताई जाएगी, तो आपको विश्वास तो करना ही है, चाहे जैसे करो। और नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? दुर्योधन के 100 भाई कैसे हुए थे, इसकी कहानी अगर आप सुनोगे तो आप मानो ना मानो, मानना तो पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है। कैसे नहीं मानोगे? और कथा के अंत में क्या होगा? धर्म की जय हो, असत्य का विनाश हो, नारे लगवाए जाएंगे।
तो ये धर्म कथा जो कहते रही, लाबर उठ जो प्रातः कही, लाबर विहाने लाबर संझा, एक लाबर बसे हृदय मंजा। बहुत कम करके हमने बताया है। आप जब कहीं कथा सुने तो उसको ध्यान से सुने और देखें उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी बताई जा रही हैं जो कि सामान्यतया नहीं हो सकती। जैसे हम मनुष्य हैं वैसे पहले वाले भी मनुष्य थे। जैसे हमारी आज पृथ्वी है वैसे पहले वाली भी पृथ्वी थी। जैसे आज पेड़ पौधे वैसे तब भी पेड़ पौधे थे। जैसे आज जंगल है वैसे तब भी जंगल थे। तो कैसे हो जाता था वो ऐसा जो आज नहीं होता है। अब अगली चौपाई, रामहु केर मर्म नहीं जाना, ले मत ठानिन वेद पुराना। राम राम कहेंगे और राम राम कहवाएंगे, लेकिन राम का मर्म नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अब आप कहोगे कि वेद पुराण कह रहे हैं और राम का मर्म नहीं जानते। अरे वो जो वेद पुराण कह रहे हैं वो लय मत ठानिन वेद पुराना, वो दूसरे की मत लेकर वेद पुराण ठाने हुए हैं। ऐसे प्रवचनकर्ताओं के पास आप देखें तो आप मत समझिए कि रामचरितमानस पर बोल रहे हैं तो उनके पास खाली रामचरितमानस है। उनके पास रामचरितमानस की टीकाएं हैं, एक नहीं दो नहीं चार हैं। उनसे पढ़ करके वो प्रवचन करते हैं, उनसे पढ़ करके वो कथाएं कहते हैं। इतनी मोटी पुस्तक रखते हैं जो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, इतनी मोटी पुस्तक रहती है, उसमें श्रीमद् भागवत पुराण से कोई मतलब ही नहीं रहता। सुख सागर और प्रेम सागर और जाने कौन कौन सा सागर रख के उसी से कहानियां सुनाते रहते हैं 7 दिन तक। तो क्यों ऐसा होता है? रामो केर मर्म नहीं जाना, लय मत ठाने न वेद पुराना। क्योंकि वेद पुराण जो ठानते हैं वो मत लेकर ठानते हैं। मत लेकर ठानना अपनी नहीं है, दूसरे की मत। किसकी मत? नारद जी की मत, सुखदेव की मत, व्यास जी की मत, वैशंपायन जी की मत, सूत जी की मत। अपनी मत नहीं उसमें, उन्हीं का कथन वो कहेंगे। तो उन्हीं का कथन कहेंगे तो मर्म कैसे जानेंगे? मर्म जानने के लिए तो खुद उसको महसूस करना पड़ता है। आग कैसे जलाती है जानने के लिए आग में जलना पड़ेगा भाई, दूसरे के कहने से नहीं पता चलेगा कैसे जलाती है। अनुमान खाली लगा सकते हैं, भेद नहीं पा सकते उसका। तो रामो केर मर्म नहीं जाना, ले मत ठानिन वेद पुराना। अब राम इसमें आप खाली राम मत समझिए। ये राम का मतलब अयोध्यापति राम भी है, इस राम का मतलब वो राम भी है जो रम रहा है, इस राम का मतलब खुदा भी है, इस राम का मतलब अल्लाह भी, इस राम का मतलब गॉड भी है। इन्हीं लोगों पर प्रवचन होता है। तो कबीर कहते हैं कि इनका मर्म जान ही नहीं पाए, क्योंकि मत लेकर कह रहे हैं, अपने आप उसको नहीं देखा, अपने आप उस पर मनन चिंतन नहीं किया है। और वेदहु केर कहल नहीं करई, जरतई रहे सुस्त नहीं परई। वेद का भी कहना कहां मानते हैं? वेद पढ़ते रहते हैं, वेद बताते रहते हैं, उसका कहना नहीं मानते। श्रीमद् भागवत पुराण कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, कहानियां बताते रहते हैं, लेकिन खुद उसका कोई अनुपालन नहीं करते। दिन भर कहानियां कहेंगे, बड़ी ऊंची ऊंची कहानियां कहेंगे, लेकिन उसका अनुपालन खुद नहीं करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएंगे, प्रेम करो एक दूसरे से, मनुष्यों फलाना धमाका सब करेंगे। और अगर पता लगाइएगा तो पता चलेगा कि 4 मुकदमे लड़ रहे हैं जाकर के। तो ये सारी चीजें जो है
वेद ने जो कहा उसको समझते नहीं, और जो समझते हैं तो उसको मानते नहीं। अब क्या कहा वेद ने, ये तो तभी समझेंगे जब वेद को समझेंगे, जानेंगे। जब मत लेकर वेद को समझेंगे तो क्या जानेंगे? मत लेकर समझेंगे वेद को तो उनको हर मंत्र में हवाई जहाज दिखाई देगा, उनको हर मंत्र में तोप दिखाई देगी, हर मंत्र में अणुबम दिखाई देगा। तो फिर क्या समझेंगे वेद में, क्या उसको फॉलो करेंगे? तो ऐसे लोग जरता ही रहे, सुस्त नहीं पड़े। उनकी यह आदत लगातार बढ़ती जाती है, उसमें जरा से भी कमी नहीं आती, हमेशा उसमें तेज ही होती जाती है। उनकी कथाएं और बढ़ती रहती हैं, कथाओं में से कथाएं निकलती रहती हैं, झूठ में से झूठ निकलता रहता है। आज इतना ही, विचार चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।